क्या उन्नाव में 166 भगवंत नगर विधानसभा की जनता विकास से महाविकास के इंतजार में है? क्या सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में अब आएगी क्रांति? इन्हीं सवालों के बीच अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और जनसंपर्क अभियान के जरिए क्षेत्र का हाल जाना। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। कहा जाता है कि सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है जो चुनाव के समय ही नहीं बल्कि हर सुख दुख में जनता के बीच खड़ा नजर आए, जो लोगों की समस्याओं को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें समझने का प्रयास भी करे। उत्तर प्रदेश के 166 भगवंत नगर विधानसभा में ऐसे ही जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया, क्षेत्र की समस्याओं को सुना और आम जन का हाल चल जाना। लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय मुद्दों को उनके सामने रखा। अरविंद त्रिपाठी ने सभी की बातें सुनी और आने वाले समय में जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने का भरोसा दिया। जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव दोनों साझा किए, जिसके बाद हमारे संवाददाता प्रिंस ने भी उनसे खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। प्रिंस ठाकुर खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद है उन्नाव जिले के 6 विधानसभा में भगवंत नगर विधानसभा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है। और इस समय भगवंत नगर विधानसभा बहुत हॉट पॉट विधानसभा मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 31 से 32 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। आज हमारे बीच भगवंत नगर विधानसभा में अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी जी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए अचानक मुलाकात हो जाती है और इनसे दो वार्तालाप करेंगे कि क्षेत्र में भ्रमण करने आए हैं आप, क्या उद्देश्य लेके आए हैं जनता के बीच में और कैसा आपकी रणनीति होगी। नमस्कार भैया। नमस्कार। मैं क्षेत्र में भ्रमण करने रही अपने घर में परिवार में आया हूँ और मैं यहाँ से लगातार 2004 से ये विधानसभा हमारे पास रही है और 2004 में लोकसभा चुनाव माननीय नीतीश पाठक जी जीते थे, तो उस समय भी ये विधानसभा मेरे पास थी। उसके बाद में 2010 में मैं खुद विधायक था यहीं से, MLC विधायक, और उसके बाद से 2014 वाला भी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी इस विधानसभा की जिम्मेदारी मेरे पास थी। इनको टिकट मिलके शायद जनता इनको आशीर्वाद दे और कार्य दिखाएं आप, यही आप सोच लेके आए हैं भगवंत नगर विधानसभा। मैं बराबर निरंतर इस विधानसभा में भी विकास का कार्य करता रहा हूँ और हमारे कार्यकाल में MLC के कार्यकाल में 2 जिले थे, लखनऊ और उन्नाव। तो चूँकि बड़ा क्षेत्र होने के नाते बहुत सारे तो नहीं, लेकिन मैंने जो भी काम कर पाया मैंने किया है और क्षेत्र के लोगों को ध्यान रखा है। यहाँ के हर गांव में मेरे 10-5 अपने व्यक्तिगत लोग हैं और घर घर मेरा आना जाना है। यहाँ के लोग हमारे पास निरंतर आते जाते रहते हैं, काम लेते हैं और मुझे बहुत प्यार देते हैं। जैसे कि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनन और इस समय बाढ़ की व्यवस्था जो है बिल्कुल धड़ाम हो चुकी है। अभी तक वहाँ कोई नेता नहीं गया बाढ़ वाले क्षेत्र में। आज भी वहाँ पर गाँवों के घर के अंदर पानी भरा हुआ है और कोई भी नेता वहाँ पर नहीं गया अभी तक। अब देखिए, इस संबंध में कुछ कहना ठीक नहीं है। आप सब जान रहे हैं, क्षेत्र की स्थिति जान रहे हैं। बाकी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और बाढ़ से संबंधित या विकास से संबंधित या भी किसी भी उससे संबंधित जो कार्य होगा सरकार के द्वारा किया जाएगा और निरंतर किया जाता रहा। इसके अलावा हमने क्षेत्र की जनता से भी संपर्क किया, उनसे बात की और जाना कि आखिर आने वाले 2027 के विधानसभा में जनता का रुख क्या होने वाला है और किसका चेहरा जनता की पहली पसंद बनने वाला है। तो लोगों ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनिए। जैसा कि गुड्डू त्रिपाठी जी आज जन जन लोगों के बीच में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम यहाँ की जनता से, भगवंत नगर की जनता से जानना चाहेंगे क्या माहौल है, क्या यहाँ कंडीशंस है, कौन नेता ज़्यादा आ रहा है, कौन नेता नहीं आ रहा, किस नेता से उम्मीद आप लोग रखते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष दीक्षित। कहाँ से हैं आप? घाटमपुर कला, विधानसभा भगवंत नगर।
क्या लगता है 2027 के इलेक्शन में कौन ऊपर चल रहा है सबसे? अगर हमारे यहाँ प्रत्याशी की बात करें भगवान नगर विधानसभा क्षेत्र से, तो लोकप्रिय प्रत्याशी और प्रबल मतलब गुड्डू भैया ही हैं, क्योंकि गुड्डू भैया ने पहले भी वो यहाँ से एमएलसी रह चुके हैं और माननीय पाठक जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, तो उन्होंने उन्नाव की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। तो इसलिए मतलब जनता इस बार यही चाह रही है कि पूरे जोर शोर से भारी बहुमत से गुड्डू भैया की विजय हो। गुड्डू भैया की विजय हो। जी जी जी। कितने कैंडिडेट आपके भगवान नगर विधानसभा में आए हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी करने के लिए मैदान में उतरे हैं? लगभग कितने, मैं नाम नहीं पूछूंगा, मैं अप्रॉक्स गिनती पूछ रहा हूँ कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने के लिए भगवान नगर विधानसभा में आए? कम से कम आप ये मान के चलिए 20 या 25 हैं। 20 से 25 लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। जी जी जी। और टोटल उम्मीदवार लगभग कितने होंगे अभी? अब ये तो अन्य दल से मिला के सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्य पार्टी मिला के लगभग कितने होंगे? 35-40 होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इस समय। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उन सभी में जितना गुड्डू भैया ने अपने कार्यकाल में किया है और पाठक जी ने अपने कार्यकाल में बड़े भाई ने किया है, उतना यहाँ पर ना तो किसी नेता ने और ना ही अभी तक कोई ऐसा रहा है जितना कार्य किया हो। गुड्डू भैया के साथ माननीय बड़े भाई पाठक जी के साथ मतलब पुराने जितने यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं सब लोग अपनी पूरी ताकत से पूरे जोर शोर से एमएलसी रह चुके हैं। जी 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 जी। चलिए ठीक। क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ से हैं आप? मैं बीघापुर से। बीघापुर विधानसभा। भगवान नगर। क्या लगता है, चेहरे तो काफी आए होंगे भगवान नगर विधानसभा में, किसकी दावेदारी ज्यादा आपको दिख रही है? देखिए, दावेदारी में तो सभी लोग कहेंगे नहीं हमारी दावेदारी हमारे, लेकिन जनता के बीच में जिसने काम किया है उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होता है। और गुड्डू भैया पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, हमारे सांसद जी का भी क्षेत्र रहा है, और उसके बाद भी यहाँ से कोई अगर पहुँचता है लखनऊ में किसी काम के लिए किसी, तो भैया ने उनका काम पूरी तरीके से मतलब प्राथमिक उसमें कराया है। तो जनता ने इस चीज को भी सोच रखा है। और मतलब गुड्डू भाई साहब जो हैं लखनऊ में बैठ के भगवान नगर विधानसभा का कार्य कर रहे थे। पूरा भगवान नगर की जनता वहाँ जा रही थी। बहुत लोग जाते हैं। यहाँ के नायक लोग कैसे कार्य कर रहे थे? अब यहाँ के नायक के बारे में नो कमेंट स्थिति रहेगी, लेकिन अब कार्य तो अपनी क्षमता अनुसार सभी लोग करते हैं, लेकिन अब किसी की कम कहीं ना कहीं कमी रहेगी थी, इसलिए लखनऊ चक्कर काटने पड़े। लेकिन ये है कि गुड्डू भैया के पास कोई पहुँच गया है, तो आप ये समझिए कि उसका कार्य करने का उन्होंने प्राथमिकता दी है और किया। क्या लगता है कितने कैंडिडेट अभी तक चुनाव 2027 में, लगभग ये आंकड़ा कितना पहुंचेगा? अरे अभी हमें लग रहा है कि ये आंकड़ा तो अभी हमें लग रहा है 25 या 30 तो पार ही कर चुके हैं। 25 तो अभी है प्रेजेंट टाइम, लेकिन 2027 के इलेक्शन आते आते कितना हो जाएगा? अब ये तो हमें नहीं कैसे लगते, हम की मदंती होगी कहना कि शायद 50 कैंडिडेट हो जाए, 15 हो जाए, ज्यादा भी हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन बस वही कि जो कर्मठ है और जो जुझारू है, भगवान नगर की जनता बहुत जागरूक है और किसको देना किसको नहीं देना वो जानता है। भगवान नगर विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या बहुमूल्य क्षेत्र कौन है, कौन सी कास्ट ज्यादा है? अब यहाँ तो सभी कास्टें हमारे हिसाब से हैं, लेकिन वही है कि कास्टों में तो मैं उतना ज़्यादा गिनती नहीं कर सकता हूँ, ना अनुपात बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि भगवान नगर की जनता जाति पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहती है, वो डिपेंड रहती है काम पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं आप? तकिया पाटन। तकिया विधानसभा भगवंत नगर। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 6 लोग। 6 लोग हैं। शादीशुदा हैं आप? जी। सभी के वोट हैं, 6 लोगों के वोट हैं जी। क्या लगता है भगवान नगर विधानसभा में किसकी लहर है? मैं 2004 से माननीय पूर्व एमएलसी गुड्डू भैया के साथ हूँ। 2004 से 2026 चल रहा है बराबर। मेरे पास मेरे फ़ोन में उनके अलावा किसी की फोटो नहीं। वो एक अलग ही चीज है। अभी आपके नायक हैं आशुतोष शुक्ला जी। कहाँ के नहीं, हमारे नायक नहीं है। नहीं, आपके भगवान नगर के हैं नायक। वो होंगे लेकिन हमारे नायक नहीं। हमारे नायक गुड्डू त्रिपाठी। तो मतलब आपको इस बात ठाना है कि गुड्डू त्रिपाठी जी को विजय बनाना है। 2004 से लगे हैं बराबर। 2027 में टिकट मिलेगी तभी तो चुनाव लड़ेंगे जी। अगर टिकट मिलती तो आप किस तरीके से सहयोग करेंगे? तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ये देखिए जनता यहाँ पर किस तरीके से बोल रही, तन मन धन गुड्डू भैया। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर जीत का ताज, यहाँ का नायक भगवान नगर विधायक कौन बनेगा, 166 विधानसभा का विधायक कौन बनेगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोगों का साफ कहना है कि अरविंद त्रिपाठी और गुड्डू त्रिपाठी ही क्षेत्र का असल मजबूत चेहरा बनने योग्य नजर आ रहे हैं, जो लोगों के बीच केवल पहुंचते ही नहीं बल्कि उनका साथ भी निभाते हैं।
अब 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पकड़ और कितनी मजबूत होती है, ये भी जरूर देखने वाला विषय होगा। मगर इसी के साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि गंगा किनारे बसी भगवंत नगर विधानसभा, जहां हर चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास का नया पन्ना बनता है। इस बार भी इस सीट पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन भगवंत नगर की असली पहचान वर्तमान नहीं बल्कि उसका रोमांचक चुनावी इतिहास है। यहाँ जनता ने कई बार ऐसे फैसले दिए जिन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिए। इस सीट का इतिहास जितना दिलचस्प है उतना ही गौरवशाली भी। हर दल के नेता ने यहाँ की राजनीति को सराहा है। भगवंत नगर की जनता ने हमेशा ये संदेश दिया है कि यहाँ जीत किसी दल की नहीं, जनता के भरोसे की होती है। यही कारण है कि हर चुनाव में ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं रहती बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन जाती है। इस बार भी सबकी नजरें इसी सवाल पर हैं कि क्या भगवंत नगर एक बार फिर नया इतिहास लिखेगा और विकास की राह पर चलेगा। देखा जाए तो भगवंत नगर विधानसभा में अरविंद त्रिपाठी और गुड्डू त्रिपाठी का जनसंपर्क अभियान लगातार चर्चा में है। क्षेत्र में लोगों से सीधा संवाद, उनकी समस्याओं को सुनने और हर वर्ग तक पहुंचने की उनकी पहल को स्थानीय स्तर पर सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि जनता के बीच उनकी सक्रिय मौजूदगी ने उन्हें एक जन सरोकार वाले चेहरे के रूप में स्थापित किया है, जो आने वाले समय में क्षेत्र का नया चेहरा बनेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।